दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो राज्य में ईआरसीपी को लेकर आभार यात्रा की शुरुआत हो गई है। इसके तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ईआरसीपी से लाभान्वित होने वाले 19 जिलों में जाकर लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का आभार जता रहे हैं और इसकी तैयारी को लेकर पार्टी और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सभा स्थल का जायजा लेकर तैयारी को अंतिम रूप देने में लगे हैं। बीजेपी पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। अगली खबर, एक स्कूल से लीक हुए 3 बड़ी भर्तियों के पेपर जेसीबी चलाने की तैयारी में है सरकार। एसओजी ने भूमिका सामने आने के बाद निगम से मांगी है जानकारी। राजस्थान में एक ही स्कूल से 3 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक में भूमिका सामने आने के बाद अब उस स्कूल पर पुलिस ने जेसीबी चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। जयपुर के जागृति विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही 3 भर्ती परीक्षाएं सीएचओ, कांस्टेबल और हाई कोर्ट लिपिक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए थे और यह स्कूल कांग्रेस नेता मंजू शर्मा के बेटे धीरज शर्मा का है। एसओजी इन तीनों पेपर लीक मामले में चार्जशीट भी पेश कर चुकी है। अब नगर निगम को पत्र भेजकर स्कूल के निर्माण नक्शे को लेकर जानकारी मांगी गई है। अगली खबर, जयपुर के पंजाब नेशनल बैंक में लूट की वारदात का आरोपी सिंगर निकला। आरोपी भरत सिंह मीना ने यूट्यूब पर न्यारो राजस्थान ऑफिशियल नाम से एक चैनल बनाकर रखा है। इसमें वो एक्टिंग के साथ साथ गाने के वीडियो भी अपलोड करता है। हालांकि चैनल पर महज 1700 सब्सक्राइबर हैं। वो अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाना चाहता था और किसी ने बताया कि चैनल चलाने और अच्छे सब्सक्राइबर लाने के लिए उसे अच्छे कैमरे, वीडियो एडिटर, साउंड एडिटर और कैमरामैन की आवश्यकता पड़ेगी और इन सब के लिए लाखों रुपए चाहिए। इसलिए उसने बैंक लूटने का प्लान बनाया और वो हर साल फरवरी के महीने में बैंक लूटा करता था। अगली खबर, राज्य के कोटा जिले में मिठाई की दुकान में 9 दिन में 2 बार चोरी। शहर के महावीर नगर थाना क्षेत्र में एक मिठाई की दुकान पर 9 दिन में 2 बार चोरी का मामला सामने आया। बदमाश ग्राहक बनकर दुकान में आए और फिर मौका देखकर काउंटर पर रखा मोबाइल चोरी करके ले गए। इससे 8 दिन पहले दुकान में काम करने वाला सेल्समैन गले में रखे 50,000 चोरी करके फरार हो गया और चोरी की दोनों घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। अगली खबर, चुनाव से पहले 13,000 करोड़ लोन बांटेगी राजस्थान सरकार। किसानों को बिना ब्याज के मिलेगा कर्ज। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार सहकारी समिति एवं मिनी बैंक के जरिए प्रदेश के किसानों को करीब 13,000 करोड़ से ज्यादा का फसल लोन बांटेगी और इस बार ज्यादा से ज्यादा किसानों को फसल लोन का फायदा देने की प्लानिंग की जा रही है ताकि सरकार को लेकर किसानों में सकारात्मक संदेश जाए। पिछले साल किसानों को रबी एवं खरीफ का कुल 19,682 करोड़ का फसल लोन बांटा गया था और इसमें से खरीफ फसल लोन 29 लाख किसानों को 11,523 करोड़ रुपए बांटे गए थे। अभी को राजस्थान में शिक्षक को देवी सरस्वती का अपमान करना पड़ा भारी। शिक्षा विभाग ने उठा लिया है बड़ा कदम। राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आई जहां पर एक शिक्षक को धार्मिक टिप्पणी करने पर निलंबित कर दिया गया है और जिसके बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान के 12 जिले में तैनात एक सरकारी स्कूल शिक्षक को देवी सरस्वती का अनादर करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में निलंबित किया गया है। इसके साथ ही बताया गया कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदेश के बाद प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका हेमलता बैरवा को निलंबित किया गया है। एक और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर कसा तंज। बता दें कि धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सैंपयू और धौलपुर में ईआरसीपी धन्यवाद सभा को संबोधित करके प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया और बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 45,000 करोड़ रुपए राजस्थान में खर्च किया जाएगा और 30,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के लिए खर्च होगा। ये भी कहा कि राजस्थान के 21 जिले ईआरसीपी योजना से लाभान्वित होंगे। 2 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन की सिंचाई की जाएगी और 80,000 हेक्टेयर पुरानी जमीन इस योजना से सिंचित की जाएगी। तो दोस्तों, खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा लें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1,001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो प्रश्न ये है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा गिद्ध पाए जाते हैं और इसमें पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख सब्सक्राइबर में जिन्हें 1,001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर।
अगली खबर राजस्थान के डूंगरपुर जिले में नवजात बच्चों की मौत के आंकड़े परेशान कर रहे। पिछले एक साल में यहाँ पर 300 से अधिक नवजात की मौत हो चुकी है। खासकर आदिवासी इलाके में ये एक बड़ी समस्या है। बता दें कि यहाँ के अस्पतालों की बात करें तो वो खुद बेहाल है और डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पद भी खाली है और जूनियर स्पेशलिस्ट के 67 में 65 पद खाली हैं। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के 10 में से 5 पद खाली हैं। बड़ी खबर पूर्व मुख्य सचेतक महावीर प्रसाद जैन का निधन। बीजेपी से 4 बार रहे विधायक। टोंक से 4 बार बीजेपी से विधायक रहे 77 वर्षीय पूर्व मुख्य सचेतक महावीर प्रसाद जैन अब इस दुनिया में नहीं रहे और जयपुर अस्पताल में अंतिम सांस ली। बता दें कि उनके निधन से उनके घर में मातम छाया हुआ है। उनके शुभचिंतकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में माहौल गमगीन है। पार्टी नेताओं ने उनके निधन पर गहरी संवेदना जताते हुए पार्टी के लिए बड़ी क्षति बताया है। बड़ी खबर आईपीएल से 1 महीने पहले सवाई मानसिंह स्टेडियम और आरसीए का ऑफिस किया गया सेल। आईपीएल 2024 की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है और उस लीग के पहले 2 सप्ताह का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। सवाई मानसिंह स्टेडियम और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिस को राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल ने सील कर दिया है और स्पोर्ट्स काउंसिल का कहना है कि स्टेट क्रिकेट बॉडी ने अपनी लायबिलिटी को पूरा नहीं किया है और जिसमें बकाया की पेमेंट भी शामिल थी। बड़ी खबर सिविल लाइन्स से भाजपा के विधायक गोपाल शर्मा ने राहुल गांधी की राजस्थान में प्रस्तावित भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले उन पर तीखा हमला किया। गोपाल शर्मा ने कहा कि जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी बयान दे रहे देश में तुष्टीकरण अराजकता विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, उससे लगता है कि वो भारत जोड़ो यात्रा पर नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा पर निकले हैं। विधायक गोपाल शर्मा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि जहां जहां पैर पड़े राहुल के तहां तहां बंटाधार हुआ है। बड़ी खबर 5 लोकसभा सीटों को साधने में जुटे हैं मुख्यमंत्री और गजेंद्र सिंह शेखावत। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने राजस्थान में तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा लोकसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में जुटी है। ईआरसीपी को लेकर राजस्थान मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच पिछले दिनों समझौता हुआ है और इस समझौते से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। लोकसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के मकसद में भाजपा ने पूर्वी राजस्थान में संपर्क यात्रा आरंभ कर दी है। बड़ी खबर पायलट ने कहा कि दुर्भाग्य से हम राजस्थान जीत नहीं पाए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान चुनाव में मिली हार को लेकर अपनी बातें रखी और साफ तौर पर कहा कि अपनी हार को स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं है। सचिन पायलट ने कहा कि 30 साल से हम दोबारा कभी राजस्थान में जीत ही नहीं पाए। इस बार लगा था कि मेहनत करके चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं हो पाया। हालांकि बताया कि पार्टी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा और हम सभी मिलकर अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। अगली खबर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में ईआरसीपी परियोजना आभार यात्रा के दौरान कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हित में फैसले लेते रहेगी। यह भी कहा कि हमारी पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि अगर भाजपा सरकार आएगी तो हम पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की योजना लागू करेंगे। तो भाइयों बहनों, हमने 1.5 महीने के अंदर इस योजना को लाने का वादा निभाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईआरसीपी से राजस्थान के झालवाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक जिलों को पानी की समस्या से राहत मिलेगी। अगली खबर राजस्थान सरकार देगी 10 लाख का अनुदान। मुख्यमंत्री भजनलाल ने पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है और पहली बार विधायक बने हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री बनाए गए और अप्रैल में दिए जाने वाले बजट से पहले राजस्थान के लिए 100 दिन की कार्य योजना बनाई गई है और हर सरकारी विभाग इसी कार्य योजना के मुताबिक काम कर रहा। इन्हीं में से एक योजना जो राजस्थान के लाखों कारोबारी को आकर्षित कर रही है वो है फूड यूनिट लगाने की योजना। और गालरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत राजस्थान सरकार भी इस तरह की योजनाओं को लागू करने की तैयारी कर रही है और राज्य के बड़े बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ सरकार ने बैठक की है और उनसे कोटेशन लिए हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ राजस्थान का जवान 100 देख पत्नी हुई बेहोश। श्री माधोपुर हलके के पटवारी का बास निवासी जवान कमल किशोर रात को शहीद हो गया था, जिसका गमगीन माहौल में पैतृक गांव पटवारी का बास की नीम ढानी में अंतिम संस्कार किया गया और शहीद कमल किशोर को 2.5 साल के बेटे नक्षित चौधरी ने मुखाग्नि दी है। सेना के जवानों ने शहीद कमल किशोर चौधरी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी और सेना के अधिकारी ने शहीद के पुत्र नक्षित एवं पिता मांगीलाल को तिरंगा एवं वर्दी सौंपी है। जानकारी के मुताबिक जवान कमल किशोर बिजरनिया श्रीनगर में तैनात था। बड़ी खबर पशुपालकों को मुख्यमंत्री भजनलाल की सौगात घर पर मिलेगी, पशुओं के उपचार की सुविधा।
प्रदेश में पशु चिकित्सा को लेकर क्षेत्र में नई शुरुआत हुई है। इस पहल के अंतर्गत पशुपालकों को अब घर बैठे पशुओं के उपचार सुविधा मिलेगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओटीएस से मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। इन वाहनों की कुल संख्या 21 बताई जाती है, जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस सौगात को देने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गौ पूजन करके गाय को हरा चारा खिलाया और साथ ही वाहनों को हरी झंडी दिखाने से पहले इनका विधिवत मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया।